तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और ऐसे में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर। यह गंभीर आरोप है, कहा कि भूमि आवंटन और पट्टे जारी करने में भारी अनियमितताएं की गई है और इसलिए अब तक 260 पट्टे निरस्त कर दिए गए। मामले में 25 एफआईआर भी हो चुकी है। दर्जनों शहरी निकायों से रजिस्ट्रार और रिकॉर्ड्स तक गायब है। इसे लेकर सरकार कार्रवाई करने जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार में ये गड़बड़ियां पाई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रोक इसलिए लगाई है, हम आगे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन इसमें जितनी अनियमितताएं हुई उसमें अब तक 260 पट्टे निरस्त किए जा चुके हैं। 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और दर्जनों शहरी निकायों से पत्र जावक रजिस्टर और संबंधित पत्रावलियां गायब हैं, जिनके हम जांच करवाकर जो भी कानूनी कार्रवाई हमको करनी है उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट में मेरा पूरा सुनने में आपकी एक एक शब्द का एक एक बात का जवाब दूंगा। एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि विपक्ष हावी रहेगा, उनकी नाराजगी सामने आएगी। जब कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बोलने नहीं दिया गया था, लेकिन अब जब यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने अपनी बात रखी, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तब उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भूमि आवंटन और पट्टे जारी करने में भारी अनियमितताएं की गई है, ये कहा गया है यूडीएच मिनिस्टर की तरफ से, और अब तक 260 पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। हम उन्हें सुधारेंगे। मामले में 25 एफआईआर तक हो चुकी है, ये कहना है यूडीएच मंत्री का। दर्जनों शहरी निकायों से रजिस्टर रिकॉर्ड्स तक गायब हो गए ताकि इन गड़बड़ियों का पता न चल पाए। अब इसे लेकर सरकार बेहद गंभीर, सरकार कार्रवाई करेगी। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो चुकी है। लगातार हम आपको वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब जब कार्रवाई के जरिए सत्ता पक्ष मुखर होता हुआ नजर आ रहा है और एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमें सुबह से लगातार जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी, ये माना जा रहा था कि शुरुआत से विपक्ष हावी रहेगा और मुखर हो सकता है, यहां तो सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। फिलहाल यूडीएच मंत्री की तरफ से गंभीर आरोप लगा दिए गए, इसका पटाक्षेप जरा कीजिएगा। देखिए पूनम, जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई उस समय जो प्रतिपक्ष की तरफ से कल जो गतिरोध बन गया था सदन में, उसको लेकर मामला उठाया गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनको प्रश्नकाल के दौरान इस मामले में बोलने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद प्रश्नकाल पूरी तरीके से सुचारू रूप से चला और प्रश्नकाल में खास बात यह रही कि आज एक बेहद अहम सवाल जो विधानसभा में आया, जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में कुछ संस्थाओं को भूमि आवंटन को लेकर एक सवाल लगाया गया था। उस पर जो कांग्रेस विधायक की तरफ से लगाया गया था, रोहित बोरा की तरफ से, जवाब में जो स्वायत्त शासन मंत्री है झावर सिंह खर्रा, उन्होंने स्पष्ट रूप से पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगाया कि इन जमीनों के आवंटन में बहुत ज्यादा अनियमितताएं बरती गई है और सरकार इन आवंटनों की जांच करवा रही है और अब तक इन आवंटन को लेकर कई पट्टे तो निरस्त किए जा चुके हैं, वहीं कई मामलों में सरकार ने एफआईआर भी दर्ज की है। और खर्रा ने एक बेहद जो चौंकाने वाला खुलासा भी किया कि 12 नगर निकाय ऐसे हैं जहां से ये पट्टा जो जारी किए गए थे अलग अलग भूमि को लेकर, वहां की पूरी पत्रावली ही गायब है और सरकार उस पत्रावली को लेकर या जिन अफसरों के पास वो पत्रावली थी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का विचार कर रही है और जल्दी उन ऐसे अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। कुल मिलाके जो स्वायत्त शासन मंत्री है, उन्होंने पट्टा जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार में संस्थाओं को भूमि आवंटन किए गए, ये पट्टा जारी किए गए, उसको लेकर पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया और आने वाले दिनों में निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच की बात जो स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने करी। जी पूनम। पंकज जी, क्योंकि ये मुद्दा बेहद गंभीर है, आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब भी वो इस तरह की गड़बड़ियों का जिक्र करती रही है। उन्होंने कहा कि हम भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अब आगे से जवाब तो आएगा, लेकिन इसके अलावा और भी बताइए क्या कुछ रहा। अभी 1 घंटा हो गया है कार्रवाई को और क्या कुछ निकल कर आया। देखिए, विधानसभा में आज जो प्रश्नकाल के दौरान ईस्टर्न कैनाल को लेकर भी मामले उठे। एक
जो भाजपा विधायक हैं शंकर सिंह रावत, उनकी तरफ से एक बेहद रोचक सुझाव विधानसभा में रखा गया। उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी के समय पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हुआ था तो उसका नामकरण इंदिरा गांधी नहर पे, इंदिरा गांधी के नाम पे किया गया था, तो क्यों ना ईस्टर्न कैनाल का नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से किया जाए, क्योंकि ये कार्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूरा हो रहा है। उसके अलावा एक पॉलीथीन को लेकर, राजस्थान में जो पॉलीथीन का उपयोग बढ़ता जा रहा है उसको लेकर भी सदन में सवाल लगाया गया और उस पर सदस्यों की तरफ से खुद मंत्री ने भी चिंता जाहिर करी। और जो मंत्री हैं पर्यावरण और वन मर्यादा मंत्री संजय शर्मा, उन्होंने उसको लेकर भी बेहद चौंकाने वाले खुलासा किया। उन्होंने कहा राजस्थान में पॉलीथीन पे रोक होने के बावजूद भी राज्य के बाहर से पॉलीथीन की सप्लाई राजस्थान में हो रही है, उसको रोकने के लिए भी सरकार जल्दी एक टास्क फोर्स का गठन करेगी। जो बाहर से ये पॉलीथीन की थैलियां आ रही है उसको रोककर सरकार पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा कदम काम करने वाली है। इसके अलावा और अन्य सहकारिता विभाग संबंधित मामले उठाए गए जिसमें किसानों की कर्ज माफी की भी गूंज रही। साथ में जो किसानों को भाजपा सरकार ने वादा किया था, उनको जो फंड देने का वादा किया था 12,000 रुपए सालाना का, उसको लेकर जनता से जुड़ा हुआ है। देखना होगा कि क्या इस पर भी सार्थक बहस हो पाती है, जो सवाल लगाए गए क्या उस पर भी जवाब मिल पाता है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे पंकज जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया।